हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ये फ्री टेस्ट का एक प्लेटफॉर्म। तो मैंने कल जो है लगा के नहीं देखे थे, आज जो है मैंने ये मॉक टेस्ट लगा के देखे हैं। तो मॉक टेस्ट, ये वाले जो मॉक टेस्ट हैं, इसके जो है दो तो लाइव थे, IBPS PO के। इनको अगर आप ओपन करोगे ना, तो मैंने पजल प्रीलिम्स वाला किया था। तो जैसे ही हम वन ओपन कर रहे हैं ना, उसमें इसका टाइम अप हो चुका है, मतलब अभी अवेलेबल नहीं है। और अगर हम ये वाला देखें, टू वाला, तो ये अभी अवेलेबल है। तो मतलब इनका टाइम होता है प्रॉपर कि कितने टाइम तक हम लगा सकते हैं, उसी टाइम पे हमें ये अटेंड करना होता है। और वो टाइम अप होने के बाद इसका प्रॉपर रैंक और वो शो होगा। तो ये टारगेट पीडीएफ है, तो टारगेट पीडीएफ का टारगेट टेस्ट है, सॉरी। तो इसका टाइम होता है कि इतने टाइम में ही आपको करना है। तो वो आप लोग टाइम टू टाइम चेक करते रहना। और उसके अलावा जो है, एक तो मैंने ये लगाया है, उसके अलावा एक ये मैंने मेंस वाला भी लगाया है। ये देख सकते हो आप, टारगेट नंबर 2 मेंस वाला, ये तो हमारा प्री का है। उसके अलावा ये वाला मेंस का है। मेंस वाले वन जो है अभी बंद हो चुका है, 2 वाला अभी ऑन है। अच्छी लेवल की पजल थी और रिलेशन वाली थी, तो काफ़ी टाइम लगा उसको करने में, लेकिन हो गई है। उसके अलावा मैंने एक फुल लेंथ मॉक भी लगाया है, टारगेट ये वाला क्वांट्स प्लस रीजनिंग वाला। इस पे आप जाओगे ना, तो 1 वाला तो अभी बंद हो चुका है, 2 वाला लगाया है मैंने। 3 और 4 भी ओपन ही होगा। 3 और 4 मैंने अभी देखा नहीं है, ऑन है ये भी। तो आप 3 और 4 भी लगा सकते हो। अभी मैंने 2 लगाया है। 2 का मैं आप लोगों के साथ रिजल्ट शेयर कर देती हूँ। ये रहा है टारगेट Day 2 क्वांट्स प्लस रीजनिंग। इसमें जो है मेरी रैंक 8th रही है। अभी ये न्यू ही प्लेटफॉर्म है, तो कम ही स्टूडेंट्स इस पे जुड़े हैं, तो 108 बच्चे नहीं लगाए, उसमें से 8 मेरी रैंक रही है। और मेरा जो स्कोर रहा है वो 45 में से 27 रहा है। और इतने ही मैंने अटैम्प्ट करे थे। एक्यूरेसी 100% है, परसेंटाइल 93.5 है। उसके अलावा अगर आप लोग टाइम देखोगे, तो इन्होंने रीजनिंग के लिए तो 25 मिनट दिए थे, क्वांट्स के लिए 20 मिनट दिए थे। जिसमें क्या था, क्वांट्स में तो हमारी 3 डी आई थी, और रीजनिंग में हमारी 6 पजल थी। 6 में से मैं 3 ही अटैम्प्ट करी थी मैंने, और डीआई मैंने 2 तो कंप्लीट अटैम्प्ट करी थी, और तीसरी मैं कर रही थी, टाइम अप हो गया था फिर। कंप्लीट सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले ये फर्स्ट हमारी पजल थी। इसमें 6 तो मंथ दे रखे हैं, 6 नहीं 8 मंथ दे रखे हैं। और हर एक पर्सन को अलग अलग मंथ पसंद है, और ये जो पर्सन है ये नॉर्थ में देख रहे हैं। तो ये मंथ बेस्ड पजल नहीं थी, ये रो वाली पजल थी। नॉर्थ में सब देख रहे हैं, और हमें लीनियर रो वाली पजल थी। ये देखने में वैसे मंथ बेस्ड लग रही थी। पहले मैंने भी सारे मंथ नोट डाउन कर लिए थे, फिर मैंने देखा ये तो लीनियर रो वाली पजल है। फिर उसके बाद मैंने दोबारा करा। देख सकते हो आप, अच्छी लेवल की पजल थी, मतलब ये क्लर्क लेवल की तो कहीं से भी नहीं थी, पीओ लेवल की ही थी। अच्छी खासा लेवल था इन सभी पजल्स का। आप लोगों को अगर टाइम दिख रहा हो तो कहीं ऑन टाइम बट नॉट करेक्ट, सुपर फास्ट। इसमें आप लोगों को कहीं टाइम, हाँ ये रहा टाइम। इस पजल में मुझे लगी है 5 मिनट 41 सेकेंड, मतलब काफी टाइम लगा है। और इसमें 4 मिनट 52 सेकेंड। ये भी अच्छी खासी पजल थी। इसमें मेरे से थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी एक पॉइंट पढ़ने में, अदरवाइज ये और भी जल्दी हो जाती। इसमें क्या दे रखा था, 10% थे, 2 रो में थे, और वेरिएबल दे रखा था साथ में। वेरिएबल, इनको कोई ना कोई मोबाइल नेटवर्क पसंद है, तो वो नेटवर्क साथ में लिखना था और उस हिसाब से करना था। उसके बाद जो तीसरी पजल मैंने करी थी, वो ये करी थी। 6 पर्सन थे, 6 पर्सन के नाम दे रखे थे, हर एक को कोई कार पसंद थी, और वो अलग अलग फ्लोर पे थे। मतलब वेरिएबल वाली पजल हो गई ये भी। उसके अलावा जो मैंने नहीं करी है, उसमें क्या दे रखा था कि 8 पर्सन दे रखे हैं, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, सबके सब कुछ बाहर देख रहे हैं और कुछ अंदर देख रहे होंगे। और अलग अलग इनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं, और 2 पर्सन एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगी। ये मैंने अटेम्प्ट नहीं करी थी, मुझे देख के पता लग रहा था कि नहीं होगी ये, क्योंकि काफ़ी लेंथी पजल थी, और इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास, और हम एक एग्जाम में भी सिलेक्शन करना होता है, पीओ लेवल में तो स्पेशली। ज़रूरी नहीं है हम सारे ही क्वेश्चन कराएं, मोस्टली तो कम करके आते हैं, क्योंकि प्री में तो करके आते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। एक पजल हमारी फिर भी रह सकती है, तो वो एक पजल में छाटनी होती है कि कौन सी हमें स्किप करनी है, ठीक है।
या फिर कौन सी पजल हमें लास्ट में अटेम्प्ट करनी है, तो सिलेक्शन तो हमें आना चाहिए। इसमें क्या दे रखा था, इसमें 8% दे रखे थे जो कि मूवी देखने जाते हैं या तो फ्राइडे को या सैटरडे को इन द फर्स्ट वीक ऑफ द 4 मंथ। मतलब दो तो डे दे रखे हैं, 4 मंथ दे रखे हैं, उस हिसाब से इनको अरेंज करना था और मूवीज का नाम भी दे रखा है। तो वेरिएबल भी हो गया, मंथ हो गया, डेट हो गई, डेट नहीं डे हो गया, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी टाइम लगता। उसके अलावा देखें तो उसके अलावा एक ये वाली पजल थी, इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमारा दे रखा है 7 पर्सन हैं और सिंगल रूम है, सबके सब नोट में देख रहे हैं और इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं और डिफरेंट डिफरेंट। ये वाली तो मैं कर रही थी, आप लोग इसमें टाइम देख सकते हो। मैंने इसको किया, मैंने इसमें 7 मिनट 29 सेकंड लगाई, मतलब बहुत टाइम लगाया है। और ये मेरी बनने वाली थी, थोड़ी सी रहती थी, मतलब लास्ट के 2-4 पॉइंट ही रहते थे, टाइम अप हो गया। अदरवाइज ये मैं कर लेती। अगर आप लोग इसमें देखोगे काफ़ी लेंथी पजल है, लेकिन बाकी सबके कंपैरिजन में ये मुझे थोड़ी सही लगी थी, इसलिए मैंने इसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया था। और अगर मैं देखूं तो मेरी ये थोड़ी रहती थी बनानी, ठीक है। इसमें वेरिएबल काफ़ी दे रखे हैं, एक तो इसमें पर्सन दे दिए, पर्सन के अलावा इन्होंने ये भी दे दिए कि इनका कुछ प्रोफेशन भी है, उसके अलावा तीसरा वेरिएबल भी दे दिया, मतलब दूसरा वेरिएबल भी दे दिया कि ये कहीं जाते भी हैं। मतलब एक तो पर्सन हो गया, उसके अलावा 2 वेरिएबल हो गए, तो ये थोड़ी सी लेंथी बना देती है ये चीज़ पजल को, तो इसीलिए टाइम टेकिंग हो गई। उसके अलावा अगर हम क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में एक तो ये वाली डी आई थी, इसमें हमारी पाई चार्ट दे रखा है और उसके अलावा नीचे हमारा टेबल दे रखा है। और इन्होंने एक और गड़बड़ कर रखी है, मतलब गड़बड़ क्या, थोड़ा सा घुमा रखा है चीज़ों का। जैसे यहाँ पे जो सीरीज है ना, इधर वो सीरीज नहीं है, सीरीज चेंज कर रखी है। और सीरीज हम कई बार क्या सोचते हैं, ऊपर भी वही होगी नीचे भी वही होगी, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, तो हमें ध्यान से देख के करना था। मैंने तो सारी वैल्यूज नोट डाउन करी ही नहीं थी, क्योंकि मैंने ये देख लिया था 4800 है, तो मैंने सिर्फ 1% की वैल्यू 48 ले ली थी। फिर जिस जिस वैल्यू ये पूछ रहे थे उसको मैंने 48 से मल्टीप्लाई करके फिर उसको मेल और फीमेल के रेशो में तोड़ के फिर आंसर निकाले थे। तो फर्स्ट वाली डीआई मैंने कंप्लीट ऐसे ही करी थी। उसके बाद जो सेकंड डीआई थी, इसमें क्या दे रखा था, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड दे रखे हैं, मतलब जितने फेल हुए 35% फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए होंगे 65%। ऐसे ही 25 फेल हुए हैं तो 75 पास हुए होंगे। इस हिसाब से मैं देख के वैल्यूज दे रखी थी। जैसे इसमें दे दिया कि सी के जो पास वाले बॉयज है, मतलब पहले तो पास में जाओ फिर सी के बॉयज में जाओ, मतलब 2 की रेशो दे रखी है इन्होंने 1900, तो फिर 5 की रेशो कितनी हो जाएगी, और 5 की रेशो निकालने के बाद तो हमारे पास पास्ट की वैल्यू आ जाएगी, मतलब टोटल पास जितने हुए हैं, पास की वैल्यू निकाल ली, मतलब वो 76% की वैल्यू आ गई हमारे पास, फिर वहां से 100 की निकाल देंगे। इसी तरीके से इस डीआई के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे, सब में किसी एक ना एक चीज की वैल्यू दे रखी थी, और फिर किसी में टोटल पूछ रहे थे, किसी में पास्ट पूछ रहे थे, किसी में फील्ड पूछ रहे थे। उसके अलावा ये वाली डीआई बचती है, इसमें ये मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, सिर्फ मैंने इसके 2 ही क्वेश्चन करे हैं जो मुझे डुएबल लगे, मतलब जो जल्दी हो सकते थे वो वाले मैंने करे हैं सिर्फ। इसमें टोटल इनकम दे रखी है, इनकम को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था परसेंटेज के हिसाब से, 200 करोड़ को डिवाइड करते तो उस हिसाब से हमारा आ जाता, ये मैंने डिवाइड कर लिए थे। इसके अलावा ये पॉपुलेशन दे रखी है, पॉपुलेशन लिख लेनी थी हमें मेल्स और फीमेल्स की, इसको हमने लिख लिया था। इसमें पूछ रखा था कि पॉपुलेशन में डिफरेंस बताना है, फीमेल्स जो है बैंगलोर में और मेल्स जो है चेन्नई में। ये डिफरेंस तो अलग से ही दिख रहा था, पहले तो मैं सोची थी नहीं क्या निकालना है क्या निकालना, इतना टाइम तो मैंने इसमें सोचने में वेस्ट करा इस क्वेश्चन में। मुझे लगा कहीं कुछ प्लस माइनस डिवाइड वगैरह करके कुछ निकालना होगा, लेकिन बाद में मैंने बाद में ध्यान दिया, मुझे लगा यहाँ पे जो दे रखी है वो परसेंटेज दे रखी है। फिर मैंने बाद में ध्यान दिया ये जो चीज़ है, ये परसेंटेज ऑफ इनकम, ये तो नीचे वाले पाई चार्ट के लिए लिखी हुई है, इसके लिए तो ये पॉपुलेशन इधर लिखी हुई है, तो सीधा सीधा पॉपुलेशन में डिफरेंस पूछा है, तो वही बताना था। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इस पे मैंने 4 मिनट 40 सेकेंड लगाए। उसके अलावा एक ये वाला किया था मैंने, इसमें एवरेज निकालना था, जितने भी मेल्स हैं उनका एवरेज निकाल के, फीमेल्स का एवरेज निकाल के, उसके बाद उनका सम कर देना था। तो ये हो गया था, इतना ही मैंने करा था, उसमें टाइम अप हो गया था, बाकी के क्वेश्चन मुझे देखने का भी टाइम नहीं मिला था। तो इनको मैं अभी सॉल्व कर लेती हूँ, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस पीडीएफ है, प्रैक्टिस मॉक है हमारे पास। तो और वैसे भी जो भी लाइव मॉक टेस्ट होते हैं मैंने उनका भी आपको बोल रखा है, सॉल्व जरूर करा करो जो क्वेश्चन बच जाते हैं, क्योंकि उससे हमारी प्रैक्टिस होगी अच्छी खासी, ठीक है।
और मॉक के थ्रू काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है हमारी, क्योंकि टाइमर भी चल रहा होता है साथ में, और फिर वो थोड़ा-सा मेंटल प्रेशर भी होता है, और फिर हमारी थोड़े-से हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट भी होती है उसके बाद, ठीक है? तो ठीक है गाइज़, मैंने आप लोगों को दिखा दिया मेरा क्या कुछ इसमें स्कोर रहा है और मैंने कैसे क्या किया है। तो आप लोग भी इस तरीके से 1-2 मॉक टेस्ट लगा के देख लेना, और अगर आप पीडीएफ से भी सॉल्व करते हो तो उसकी जगह पे इनको कर लेना, ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि टाइमर साथ में चल रहा होगा तो आपको पता चलेगा कि आपने कितने टाइम में कितना किया है। पीडीएफ से हम टाइम ऊपर-नीचे कर देते हैं और सोचते हैं, आराम-आराम से करते रहते हैं। वो होता है मेरे साथ भी, इसीलिए मैं इसको प्रेफ़र कर रही हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है? और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।